पिछले 24 घंटों में अस्सर के इलाके में डोडा के डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें बताया जाता है कि एक आतंकवादी जो है पाकिस्तानी वो जख्मी हो चुका है और 3 आतंकवादी इस समय कहीं चूहों की तरह छुपे हुए हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी जख्मी है, उसे गोली लगी हुई है, खून के निशान और धब्बे भी वहां पे मिले हुए हैं, रक्सैक पे भी खून के निशान लगे हुए थे, उस राइफल पे भी खून के निशान थे। देखिए किस तरीके से डर के, फौज के डर से अपने हथियार फेंक कर, अपने रक्सैक फेंक कर जंगल में जाकर कहीं छुप गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद हो गए हैं। इस एनकाउंटर में सेना को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनकाउंटर में 4 आतंकियों की भी मारे जाने की खबर है। सेना के मुताबिक शहीद कैप्टन दीपक 48 राष्ट्रीय राइफल्स के हैं। वो डोडा के असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में सेना की टीम को लीड कर रहे थे। बुधवार सुबह आतंकियों के साथ एनकाउंटर में उन्हें गोली लगी। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान कैप्टन शहीद हो गए। सेना के मुताबिक असार फॉरेस्ट एरिया में अभी भी एनकाउंटर जारी है। आतंकी जंगल में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। सुबह वो एनकाउंटर के दौरान भाग गए थे। वहां से M4 राइफल और 3 बैग में कुछ विस्फोटक भी मिला था। पिछले 24 घंटों में अस्सर के इलाके में डोडा के डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें बताया जाता है कि एक आतंकवादी जो है पाकिस्तानी वो जख्मी हो चुका है और 3 आतंकवादी इस समय कहीं चूहों की तरह छुपे हुए हैं। और ये ऑपरेशन कल 7:30 बजे के करीब शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को इत्तला मिली थी कि यहाँ पे 4 जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। उस इलाके की घेराबंदी की गई थी। उस घेराबंदी के बाद आतंकवादियों ने हमारे सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। जिस फायरिंग के बाद एनकाउंटर शुरू हो गया और लगातार ऑपरेशन चलता रहा। सुबह से ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि हमारा एक कैप्टन जो है वो इस ऑपरेशन में शहीद हो चुका है, लेकिन उसके बाद से पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की कि इन आतंकवादियों को दबोच लिया जाए। अभी तक उनके 4 रक्सैक और उनके कुछ हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों में M4 कार्बाइन है। ये M4 कार्बाइन वो यूएस की राइफल है जो कि बुलेट प्रूफ को भी चीर दे, लेकिन हमारे फौजियों का सीना फौलादी है, वो पूरी तरह से तैयार है। चाहे आप M4 लेकर हो या कोई भी राइफल लेकर हो, आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। देर सवेर उनको मरना ही होगा, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी जख्मी है, उसे गोली लगी हुई है, खून के निशान और धब्बे भी वहां पे मिले हुए हैं, रक्सैक पे भी खून के निशान लगे हुए थे, उस राइफल पे भी खून के निशान थे। देखिए किस तरीके से डर के, फौज के डर से अपने हथियार फेंक कर, अपने रक्सैक फेंक कर जंगल में जाकर कहीं छुप गए। ऑपरेशन इस समय जारी है, लेकिन इन गतिविधियों को देखते हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग ली, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बाकी डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इसमें उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से आतंकवादियों का सफाया करना है, किस तरीके से उनको कुचलना है, क्योंकि लगातार आतंकवादियों और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि यहां पे गड़बड़ी फैलाई जाए, जम्मू के इलाके में खासकर गड़बड़ी फैलाई जाए। देखा जाता है कि 23 के करीब जो है लोग मारे गए हैं आतंकवादी गतिविधियों में, जिसमें हमारे 12 के करीब फौज के आला अफसरान के साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो इसमें जख्मी भी हुए थे। लेकिन हमने देखा है कि लगातार पूरी कोशिश है हमारे सुरक्षा बलों की कि इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ दिया जाए। ऑपरेशन वहां पे जारी। जंगल का इलाका बहुत ही मुश्किल स्थिति, पाकिस्तान के आतंकवादी कहीं भी छुपे हुए हैं। उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश, पूरे जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है और पूरी तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ड्रोन के जरिए उनकी मूवमेंट को लोकेट किया जाए, ताकि उन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। बताया जाता है कि इस समय 130 के करीब फॉरेन टेररिस्ट यानी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 70 के करीब बताया जाता है कि जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं और लगातार इनकी कोशिश है यहां पे गड़बड़ी फैलाई जाए। यानी कि 15 अगस्त से पहले उनकी गड़बड़ी फैलाने की जो पूरी हरकत थी उसको पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया है, क्योंकि उनकी कोशिश थी यहां पे गड़बड़ी फैलाई जाए, यहां पे किसी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाए। लेकिन जैसे सुरक्षा बलों को उनकी नीयत का पता चला, उनके मंसूबे का पता चला, उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इस समय आतंकवादी छुपते हुए, भागते हुए फिर रहे हैं। एक आतंकवादी जख्मी है। पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की कि जल्दी से जल्दी उनको उनके ठिकाने से निकाल के मार गिराया जाए। ऑपरेशन इस समय जारी है और यहां पे मीटिंग का सिलसिला भी चल रहा है और मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है किस तरीके से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन को पुख्ता और मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि आतंकवादी घुसपैठ न कर पाए और किस तरीके से काउंटर टेरर किट को भी इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि आतंकवादी अपनी हरकत में कामयाब ना हो, अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। क्योंकि लगातार उनकी कोशिश है कि जम्मू में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहां
पे एटमॉस्फेयर को कमलाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे अमन अमान को खराब करना चाहते हैं, यहाँ पे लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं। लेकिन लोग अपने सुरक्षा बलों के साथ है और सुरक्षा बलों ने ठान लिया कि इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमने देखा था ये पहले भी 90 के दशक में भी उन्होंने जम्मू में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की थी। जब जब उन्होंने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की है तब तब उनको दबोच लिया गया। थोड़ी देर के लिए जरूर वो अपनी हरकतों में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको मौत के घाट उतरना होता है, क्योंकि उनकी जगह सिर्फ कब्रिस्तान है। सुरक्षा बलों के जवानों ने शिवगढ़ अस्सर बेल्ट में छिपे आतंकवादियों के एक ग्रुप को घेर रखा है। साथ ही साथ इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। घने जंगल होने की वजह से सेना को ऑपरेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। इस एनकाउंटर के दौरान एक सिविलियन भी घायल हुआ है, जिसका इलाज किया जा रहा है। ये अभी सुबह कोई 7:30 बजे। आपने देखा कितने बंदे सर शाम को देखे थे 3 लोग। 3 लोग। आपको देखकर उन्होंने हमला किया या आप वहां से गुजर रहे थे? मैं उनका पीछा कर रहा था पीछे से। अच्छा, आप शाम को डीडीजी अभी में ना ऐसे आर्मी ने लाया था। अच्छा, मतलब आप उनका पीछा कर रहे थे, जब उन्होंने देखा उन्होंने आप पे हमला किया? ना हमला तो अभी सुबह किया। अच्छा रात को आर्मी ने फायरिंग किया था ना जी। 2 तो वो ऊपर से गिर गए थे जी नीचे गिर गए थे। वो एक उधर ही छापा था ऊपर दरख्त पे, जी। उसने मारा है। अच्छा, तो अभी आपके एरिया में कितने बंदे हैं क्या पता सर, अभी जो आपने देखे? अभी कोई नहीं देखा था उधर। वही आपके 3 एरिया का नाम द्राल था फिलहाल ऊपर हिरनी के साथ पहले साइड में। हाँ, तो किस तरीके का माहौल है इस वक्त आपके गाँव में? हमारे गांव में नहीं है सर अभी। लोग डरे हुए हैं, डर खौफ में हैं इस टाइम? लोग तो सारे भाग गए नीचे, जितने भी सारे भाग गए ऊपर से नीचे। जवानों को आतंकियों के कब्जे में से एक M4 राइफल और 3 बैग मिले हैं। ये मुठभेड़ बीते दिन पटनी टॉप से सटे जंगल अकर इलाके में शुरू हुई थी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अस्सर रखा है। सेना के मुताबिक आतंकवादी अस्सर में एक नदी के पास छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। रात के समय भी जवानों ने यहां मोर्चा संभाले रखा। सुबह से ही यहां ऑपरेशन जारी है। आज सुबह करीब 7:30 बजे से आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी जारी है।